Hello बच्चों, I hope you all are well. Today I am here with a new lecture of chapter 1 electric charges and fields of physics. Okay, so in the last lectures we have covered many topics of this chapter. Today I am here with a new topic, electric dipole. Very important for your exam point of view. So ready with your pen and notebooks. I don't want to waste time. सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डाइपोल. डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है दो. डाई मीन्स क्या होता है? दो. और पोल मैंने आपको बताए थे प्लस या माइनस. तो डाइपोल का मीन्स क्या हो गया? कह सकते हैं पेयर हो सकता है दो पोल्स का, यही बोलेंगे अपने भाषा में. तो अब सिंपली अगर हम बोलें तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. कैसे चार्जेस बेटा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस से जो दो चार्ज सेपरेट हो आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा? अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ. क्या कह सकते हैं बेटा? स्ट्रेंथ. तो मैंने आपके नोट्स में भी मेंशन किया था, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, जिसको हम किससे नोट करते हैं? पी से. किससे नोट करते हैं बेटा? पी से. तो अगर फिगर में देखो आप, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये दिया हुआ है आपको. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो सेपरेट है एक स्मॉल डिस्टेंस से. तो ये एक पेयर होता है जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो सेपरेट है सेपरेट है एक स्मॉल डिस्टेंस से. स्मॉल डिस्टेंस क्या मानी है मैंने यहाँ पर? 2a. क्या मानी है बेटा? 2a. और डाइपोल मोमेंट को मैंने क्या माना है? p. क्या माना है बेटा? P. दिस लाइन इज नोन एज लाइन. इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, जिस लाइन पे आपका फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है. अब क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? मैंने अभी भी बताया, चार्ज और डिस्टेंस. एक चीज़ पढ़ते थे आप, मोमेंट किसके बराबर होता था? फोर्स इनटू डिस्टेंस. बट यहाँ पर क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस पढ़ते थे ना, वर्क डन बराबर पढ़ते थे. यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं आप. यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा? चार्ज इनटू जो डिस्टेंस है. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात. तो और याद ध्यान रखना, आइदर चार्ज ऑफ वेक्टर ड्रॉन लिखा है ना मैं, और वेक्टर किधर से किधर ड्रॉन किया गया है? निगेटिव टू पॉजिटिव. किधर से किधर बेटा? निगेटिव टू पॉजिटिव. याद रखना. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं. जो इसका एसआई यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का, वो क्या होगा? चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर. तो कूलम इनटू मीटर. जब दोनों चार्ज, व्हेन बोथ द चार्जेस क्यू एंड सेपरेशन टू आर फाइनाइट, तो डाइपोल एक फाइनाइट साइज का होगा. कैसा होगा? फाइनाइट साइज का, जिसका साइज मैंने क्या लिखा है? 2a. कितना साइज लिखा है? 2a. अब जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो HCl क्या है? डाइपोल ही तो है. H2O क्या है? डाइपोल ही तो है. H प्लस OH माइनस C2H5OH. C2H5OH में मतलब C2H5 प्लस OH माइनस. तो ये सब क्या है? डाइपोल के एग्जाम्पल हैं. किसके हैं बेटा? डाइपोल के. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन सब का जो चार्ज है, जो सेंटर पे चार्ज है, पूरा चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर भी अप्लाई कर देता है. मतलब जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज का, वो दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई नहीं होता. बात समझ में आ गई होगी? क्लास 11th में आपने पढ़े होंगे ये सब, जिनका सेंटर ऑफ मास आप सबको पढ़ा होगा. तो चलिए छोड़ते हैं क्लास 11th की बात. और ये सब डाइपोल्स कैसे कहलाते हैं? परमानेंट डाइपोल. कैसे कहलाते हैं बेटा? परमानेंट डाइपोल. बात समझ में आ गई? अब एक डाइपोल और होता है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, आइडियल डाइपोल. कौन सा डाइपोल? आइडियल. तो सुनेंगे इस बात को. आइडियल डाइपोल कौन सा होता है बेटा? जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. मतलब अगर आप मान लें कि जो साइज़ 2a दिया हुआ है वो लगभग 0 के बराबर है, और जो चार्ज है वो इन्फिनिटी है. चार्ज बहुत दूर पे, मतलब बहुत बड़ा चार्ज है, इन्फिनिटी चार्ज है, और छोटी डिस्टेंस हो, तो उस तरीके के चार्ज को हम कौन सा चार्ज बोलते हैं बेटा? उस तरीके के चार्ज को बोलते हैं आइडियल. उस तरीके के डाइपोल को हम कौन सा डाइपोल बोलते हैं? आइडियल डाइपोल. बात समझ लेना. ठीक है. आइडियल डाइपोल का कोई फाइनाइट साइज नहीं होता है. जबकि अभी हमने डाइपोल पढ़ा था, तो उस डाइपोल का फाइनाइट साइज था. बात समझ में आ गई? तो अगर कहीं भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल डाइपोल का साइज़ कैसा होता है, तो आइडियल डाइपोल का साइज़
फाइनाइट नहीं होता है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो टेंस टू 0 होती है। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं बेटा, अब इसका फील्ड भी होगा, जब डाइपोल है तो इसका फील्ड भी होगा। तो वो फील्ड जो डाइपोल के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम कौन सा फील्ड बोल देते हैं? डाइपोल फील्ड। अब इस डाइपोल फील्ड को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो एक्सिस पे निकालना है और एक इक्वेटोरियल पे निकालना है। एक्सिस मतलब क्या होगा भाई? एक्सिस का मतलब कह सकते हैं उसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ जॉइनिंग पे। बात समझ में आ गई? उसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ जॉइनिंग पे। जबकि इक्वेटोरियल को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और एक्सिस का मतलब बोल सकते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल या उसी लाइन पे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं, किस पे निकालोगे सबसे पहले? कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कब किस पे निकालोगे? जब कोई डाइपोल से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे निकालोगे। किस पे निकालोगे? पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आइए देखते हैं। एक सेकेंड बेटा। ओके बेटा, देखिए तो मैंने क्या बताया आपको निकालना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो हमने देखा अगर हम यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आपने चार्ज अगर यहाँ पर प्लेस किया है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपनी तरफ खींचेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो अब हमने क्या निकालना है? हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे निकालना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे तो फॉर्मूला आप जानते, ई नेट आप क्या निकालेंगे? E2 माइनस E1। अब देखिए, तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ई नेट बराबर हो जाएगा E1 पहले किसके बराबर होगा भाई बताओ? आप सबने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? KQ/R²। सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। तो KQ/R² का फॉर्मूला, KQ/ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x+L। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? अगर इसकी निकालोगे, इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये मैं एक बार बता देता हूँ, ये यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हटा दो यहाँ से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, इससे लेके यहाँ तक की। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं एक बार डायग्राम आपको दोबारा ड्रॉ करके बता देता हूँ। हाँ बेटा, तो मैं बात कर रहा था, एक बार इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके सामने। देखिए ज़रा, तो यहाँ पर एक माइनस क्यू था, एक मिनट मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, एक मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए, तो ये माइनस क्यू, यहाँ तक की डिस्टेंस थी, प्लस क्यू, और ये पॉइंट पी मान लिया मैंने, है ना। देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी ये ओ पॉइंट, ये एल, ये भी एल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से इस पॉइंट ओ से आपकी डिस्टेंस थी एक्स, पी तक की, ठीक है। और अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी? x+L, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो x में से क्या घटा दोगे आप? x - L। इधर इसका E1 कंपोनेंट आ गया था, मैं कंपोनेंट कह रहा हूँ, इधर इसका E2 और E1, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसने E2 E1 किया है, तो अब इसको E2 और इसको E1, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर पहले मैंने E1 निकाल दिया, फिर मैंने E2 निकाल दिया। अब आपको क्या करना है? सीधे सीधे आप जानते हैं ई नेट किसके बराबर होता है? E2 - E1। तो KQ/x - L का होल स्क्वायर माइनस KQ/x+L का स्क्वायर। KQ को बाहर लिया, 1/x - L का होल स्क्वायर माइनस 1/x+L का होल स्क्वायर, और खोला दोनों को a + b का होल स्क्वायर डाल के, तो a² + b² - 2ab। यहाँ पर देखिए a² + b² - 2ab और माइनस a² + b² - 2ab, ठीक है। सॉल्व किया तो ये निकल के आया, क्या निकल कर आया बेटा? क्या निकल कर आया बेटा? KQ × 4XL। 4XL तो 2KQ × 2XL। x × 2L किसके बराबर होगा? सॉरी, Q × 2L किसके बराबर होगा बताइए? Q × 2L किसके बराबर बताया था अभी मैंने? किसके? Q × 2L मैंने आपको किसके बराबर बताया था? Q × 2A, डायपोल मोमेंट के। किसके बराबर है? डायपोल मोमेंट के। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो होगा तो ज़रा आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, होगा तो क्या होगा?
2kq इंटू 2l इंटू एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने देखा x बहुत छोटा है, x l के कंपेयर में बहुत छोटा है, ये वाला जो x है, यहाँ से जो डिस्टेंस निकाली थी, ध्यान रखना ये डिस्टेंस यहाँ तक नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ तक है, ठीक है। तो आपने क्या किया, x देखा बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, l के, तो एक्स स्क्वायर और सॉरी l बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, x के, तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर के कंपेयर में, तो एल स्क्वायर यहाँ से ये वाला जो है वो एलिमिनेट हुआ, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 2kq इंटू 2l इंटू एक्स, तो 2l इंटू एक्स किसके बराबर, p के, इज इट क्लियर। सो 2kp अपॉन एक्स क्यू, पहला डेरिवेशन क्या निकल गया, 2kp अपॉन एक्स क्यू, इज इट क्लियर। एनी डाउट, यू मे आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, परपेंडिकुलर। चलिए अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, इक्वेटोरियल का डायग्राम कैसे बना रहे हैं हम लोग, तो उसको ध्यान से देखेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, इधर ओ, इधर प्लस क्यू, कोई दिक्कत, यहाँ एल, यहाँ एल, आगे बात समझ में। चलिए अब किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे निकालना है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। अब यहाँ से आप जाएंगे तो एक यहाँ तक बनेगा, एक लाइन ऑफ जॉइनिंग यहाँ आ जाएगी, एक लाइन ऑफ जॉइनिंग ये आ गई। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से वो ऐसे जाएगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएगा, इसकी तरफ आएगा, क्योंकि हम जानते थे पॉइंट पी पे हम चार्ज क्या मानते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, कैसे मानते हैं, पॉजिटिव। तो एक तो E1 तो ये चला गया, क्या चला गया, E1 ये चला गया, E2 ये चला गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, थीटा थीटा, और ये पूरा थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, कोई डाउट तो नहीं है। तो इनके बीच का एंगल देख लेंगे। अब ये है x, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, √x² प्लस एल स्क्वायर, एज इट इज़ ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात समझ में, डायग्राम कैसे बना। चलिए अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी मोमेंट, यही मैंने किया है शायद, कहाँ गया, देखिए तो यही मैंने किया है, डायग्राम ऐसे ही बनाया है। तो E1 ये E1, ये E2, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये E1, ये E2, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गई ना बात समझ में। चलिए तो अब देखिए, पहले हमने E1 निकाल लिया, दोनों के लिए √x² प्लस एल स्क्वायर, दोनों तरफ x, ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब जब हम निकालेंगे, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक तो इसका पॉजिटिव कंपोनेंट, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट, एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो देखो ज़रा ध्यान देना, ये साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा कंपोनेंट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा कौन सा कंपोनेंट, केवल कॉस थीटा वाला। कौन सा बचेगा बेटा, कॉस से। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक कंपोनेंट दिया गया इसका E1 का, एक कंपोनेंट दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही एक कंपोनेंट यहाँ पर जाएगा E1 का, और E2 का भी यहाँ पर जाएगा। जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा E1 का, नीचे साइन थीटा वाला E2 का होगा, और E1 E2 बराबर है, क्या है, बराबर है, तो कट जाएगा वो। तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा बेटा, कॉस थीटा वाला। तो देखो यहाँ पे भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया होगा, यहाँ पे भी मैंने कौन सा कंपोनेंट लिया है, 2e कॉस थीटा, कोई दिक्कत। कॉस थीटा किसके बराबर निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है बेटा, बेस क्या है, L, हाइपो √x² प्लस एल। अब देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस थीटा जब आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L/R, क्या आ जाएगा, L/R, क्या आ जाएगा बेटा, L/R, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्की बात है। और ये R किसके बराबर है, √x² प्लस एल स्क्वायर के, ये रख दिया। जब हमने सॉल्व किया तो 3/2 आ जाएगी पावर कितनी आ गई, 3/2। फिर वही चीज़ कि x बहुत बड़ा है L से, वही एलिमिनेट हो जाएगा, एल स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 बचेगा, 3 बचा। ऊपर तो 2kq इंटू एल किसके बराबर हो, kp इंटू पी के बराबर हो जाएगा, q इंटू 2l किसके बराबर होता है, p के।
तो हमने रख दिया यहाँ, पुट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, के पी अपॉन एक्स क्यू। ये जो माइनस लग रहा है ना आपको, ये माइनस माइनस नहीं है, गलती से लग गया, ये वाला प्लस है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब आप देखें तो ई एक्सियल ट्वाइस है किसके, ई इक्वेटोरियल के। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। चलिए अब बात ये आती है कि सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, अब अगर हम कहीं भी रख दें तो, हम 90 पे नहीं रख रहे हैं, हम पैरेलल पे नहीं रख रहे हैं, हम कहीं भी रख दें तो क्या होगा सर। चलिए तो क्या होगा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। चलिए आते हैं देखते हैं। चलिए अब हमने किसी भी पॉइंट पर रख दिया, हमें नहीं पता कहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो न्यू डाइपोल्स का, वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक माइनस क्यू यहाँ रख दिया, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया। अब हमने कहाँ पे निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, यहाँ मान लिया, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यहीं तक आप ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद में आप आगे कंसीडर करूँगा इस चीज़ को, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, टॉर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, आपको पहले इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी इन योर होम। थैंक यू सो मच।